नमस्कार दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम भारतीय संविधान की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और इसे अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की आलोचनाओं का वर्णन इस प्रकार से है। भारतीय संविधान की जो पहली आलोचना है वह है उद्धार का संविधान। आलोचकों का मत है कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उद्धार का संविधान या उधारी की एक बोरी के रूप में मानते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों से लिया गया है। दुनिया के संविधान के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। अर्थात भारत का जो संविधान है वो दूसरे देशों से लिया गया संविधान है। तो संविधान की आलोचना की हमारी जो दूसरी हेडिंग है वह है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं। अर्थात 1935 में जो प्रावधान किए गए थे वही प्रावधान ही भारतीय संविधान में अंगीकृत किए गए हैं। और भारतीय संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीयता विरोधी संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिसे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रवृत्ति है वो दूसरे देशों से ली गई है। संविधान की चौथी आलोचना है गांधीवाद से दूर संविधान। कुछ आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। संविधान की आलोचना की अगली हेडिंग है महाकाय आकार। महाकार आकाय से अभिप्राय है भारत का जो संविधान है वह बहुत ही बड़ा है। अर्थात बहुत ही बड़ा या विस्तृत, जिसे विश्व का सबसे विस्तृत संविधान के रूप में भी हम जानते हैं।
अगली और महत्वपूर्ण आलोचना इसकी है वकीलों का स्वर्ग। कुछ आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विवादितपूर्ण तथा बहुत जटिल है, क्योंकि कानूनी भाषा में मुहावरों को शामिल किया गया है। उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है, क्योंकि कानून बहुत ही जटिल है, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता।